चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे कि दुर्भाग्य क्यों आ जाता है, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं दुर्भाग्य आने के, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कि क्या आपके दरवाजे पर दुर्भाग्य ने दस्तक दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे कहीं हल्के में ले गए हों। तो दुर्भाग्य आपकी जिंदगी के अंदर किस तरीके से आपके भाग्य में कमी करता है, और यही दुर्भाग्य आपके हर कार्य को बिगाड़ देता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे प्रमोशन हो। हर तरीके से ये दुर्भाग्य आने के कुछ संकेत मिलते हैं, चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे आपके वस्त्र हो। बहुत सारी आज आपको जानकारी देने वाले हैं और आपको बताएंगे इस दुर्भाग्य से बचने का महा उपाय क्या है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आता है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में दुर्भाग्य। क्या आप खुद बिगाड़ रहे हैं अपना भाग्य? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत आदतें आपकी जिंदगी के अंदर दुर्भाग्य को इनविटेशन दे रही हैं। जीवन से किस तरीके से दुर्भाग्य को दूर करना है, इसके अलावा राशियों की होगी एकदम भविष्यवाणी, आप जान पाएंगे। और आज जानेंगे आज का शुभ पहर कैसे है स्पेशल, यह भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा चर्चा उनकी होगी जिनका आज बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन है, और हर दिन की भांति आज भी निरोगी भाव बहुत खास है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। नक्षत्र हस्त, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक। ये बहुत शुभ समय नहीं माना जाता, इस बीच कोई भी शुभ कार्य आप ना करें। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ कोई भी यात्रा भूल कर भी ना करिएगा, अन्यथा आपका कार्य बिगड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको मजबूरी में यात्रा करनी पड़े, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त आपको जाना है, तो आप थोड़ी सी पीली मिठाई का सेवन करके या फिर पीली सरसों के कुछ दाने अपने मुख में डालकर आप अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। तो अब आते हैं अपने विषय पर और आपको बताते हैं कि यह दुर्भाग्य होता क्या है। एक तो भाग्य होता है, एक दुर्भाग्य होता है। दुर्भाग्य शब्द सुनकर ही आपके मन में कुछ शंकाएं, कुछ वहम, कुछ डर, फोबिया आने लगता है कि कहीं दुर्भाग्य तो नहीं आ गया। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए और जान लीजिए है क्या। काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी उत्तम चल रही होती हैं, यानी कि जिंदगी बहुत ऐशो आराम से, सुकून से चल रही होती है, परंतु फिर भी समय पर भाग्य काम नहीं करता। तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं की दशा अच्छी है, दिशा अच्छी है, फिर भी हमारा कार्य नहीं हो पा रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी होती है। यानी आप उस समय अलर्ट हो जाइए। आपकी दशा बहुत अच्छी है, आपका वास्तु बहुत अच्छा है, यानी दशा और दिशा दोनों आपके अनुकूल, फिर भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। यह दुर्भाग्य हम कभी कभी खुद भी पैदा कर देते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चल पाता। अगर हम कुछ कामों को ना करें और कुछ कामों के अंदर सावधानी रखें, तो दुर्भाग्य को आने से हर तरीके से आप थाम सकते हैं, रोक सकते हैं, उस पर हर तरीके से स्टॉपेज लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि खाने पीने से भी दुर्भाग्य आ जाता है। ये किस तरीके का खान पान है भाई, ये भी जानते हैं। जब आप जिंदगी के अंदर कुछ इस तरीके का खान पान इस्तेमाल करने लगते हैं, तो दुर्भाग्य को हर तरीके से आप इनवाइट करने लगते हैं कि आइए। आप उस तरीके से उनको हर तरीके से अपने कार्य को बिगाड़ने लग जाते हैं, केवल और केवल खान पान के माध्यम से। अगर किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर आप खाना खाते हैं, किसी व्यक्ति का ऐसा बिजनेस है कि वो गलत काम करके अपना धन अर्जन करता है, तो आप उस व्यक्ति के घर यदि खाते हैं
तो कहीं ना कहीं इससे आपके स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो जैसा आपने खाना खाया वैसी आपकी आदतें, वैसा आपका मन। तो चिंता किस बात की है, इस आदत को बदलिए। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं, अगर उस व्यक्ति की सोच किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छी नहीं है, वो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मीन में कुछ ना कुछ कमी निकालता है, हर व्यक्ति की निंदा करता है, और आप ऐसे व्यक्ति का खाना उठाकर खा लेते हैं या उसके खाने के साथ आप बैठकर खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, आपके आपसी संबंधों में दरार आने लगती है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना अपने मन में रखता है, तो मान के चलिएगा आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आएगा। यानी कि दवाएं असर नहीं करेंगी, डॉक्टर्स के आप चक्कर लगाएंगे और आपकी हेल्थ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी। तो अलर्ट हो जाइए, खाना अपने घर का ही खाइए। अगर किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं, यानी आप कहते हैं किसी को हमें तो पार्टी दीजिए, हमें तो आप खाना खिलाइए, और उस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है आपको पार्टी देने की या खाना खिलाने की, या फिर आप फ्री का खाना खाने की आदत डाल चुके हैं, इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि इस तरीके का खाना आपको नहीं खाना है, अपने ही घर का खाना खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन आहार के रूप में लेना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के घर जो गलत काम करता हो, गलत तरीके से धन अर्जन करता हो, आपके लिए बुरी भावना मन में रखता हो, आपके लिए अच्छा नहीं सोचता हो, या फिर दूसरों की निंदा करता रहता हो, ऐसे व्यक्ति के घर खाना भूल कर भी ना खाइएगा। मैं किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा, कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। जिस तरीके का आप भोजन करते हैं ना, उसी तरीके के आपके अंदर विचार आते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि खाने से जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, तो क्या करें? इस दुर्भाग्य को आप गलती कर चुके हैं, हम सुधारना चाहते हैं, क्या उपाय अपनाएं? निर्धन लोगों को जो हेल्पलेस है, मंगलवार को भोजन खिलाइए, शुद्ध मीठा भोजन घर से बनाइए और जरूरतमंद लोगों को बांट दीजिए। नित्य प्रातः यानी कि हर दिन आप हनुमान जी को तुलसी दल अर्पण करना आरंभ कर दीजिए। हर तरीके से आपको हनुमान जी की विशेष कृपा दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं कि आपका कार्य बिगड़ रहा है, हम कहते हैं ना अमुक दिन पर, यानी कि आप मंगलवार का दिन है नीले कपड़ों से परहेज करो, आप शनिवार का दिन है हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनो, तो कहीं ना कहीं वस्त्रों के साथ भी हमारा दुर्भाग्य जुड़ा होता है। अच्छे वस्त्र होने के बावजूद यदि आप घटिया किस्म के या फिर खराब या मैले कुचैले वस्त्र धारण करते हैं, तो दुर्भाग्य स्वयं आ जाता है। यानी आप सक्षम हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आदत है जो कपड़ा आपके हाथ लगा आप धारण करा, यानी कि पहना और चल दिए। आप अगर जानबूझकर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान में देते हैं, आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, आपकी क्षमता है, आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे वस्त्र दे सकते हैं, वो पहनेगा भी, लेकिन आपने फिर भी अपने धन के लालच को देखते हुए घटिया किस्म के वस्त्र आपको दान में दिए आपने किसी को, तो दुर्भाग्य आना निश्चित है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि कहा जाता है जो आप दान में देते हैं ईश्वर की कृपा से उससे 100 गुना 1000 गुना होकर आपको मिलता है। तो आप क्यों नहीं अच्छी चीजें दान करते, क्यों नहीं अच्छी किस्म का कपड़ा दान में देते, क्यों घटिया कपड़ा दान में देते हैं? तो अगर कपड़ों के कारण दुर्भाग्य आ गया है, तो साफ वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करना आप आरंभ कर दें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। भूल कर भी घटिया कपड़े आपको दान में नहीं देने हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो हो वो ही कपड़े आप दान में दो। चीप क्वालिटी के, बहुत हल्की क्वालिटी के कपड़े आप दान में ना दीजिएगा, इससे अच्छा तो मत दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप जब भी दान करें अच्छी चीजों का दान करें, ताकि सामने वाला व्यक्ति विशेष उन चीजों का इस्तेमाल कर सके, हर दिन उसका यूज करे, तो आपको दुआ मिलेगी। ईश्वर की नजर में भी ये रहेगा कि आपने उस व्यक्ति को कुछ दान दिया है और वो उसके काम आ रहा है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, मुफ्त की वस्तुएं यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी से कुछ लेते हैं तो भी दुर्भाग्य आता है।
यानी किसी से आपने फ्री में कोई चीज ले ली तो कहीं ना कहीं अपना भाग्य आपने उसके फेवर में कर दिया। जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, जब आप किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते हैं, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना होगा, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे कोई गिफ्ट हो, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना भी पड़ता है। जब आप किसी से बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते हैं, यानी बिना कुछ मेहनत के आप उससे सेवाएं ले रहे हैं, या फिर सेवा का प्रतिफल यानी कि उसको उसकी मेहनत का फल कुछ पैसे दक्षिणा नहीं दे रहे, तो भी ऐसा हो जाता है। तो उस चीज को लेने के साथ साथ अपना भाग्य आप उस व्यक्ति को दे देते हैं। आपको लगा कि आपने उसके लिए पे नहीं किया, पैसे नहीं दिया आपने उसको, लेकिन आपने पैसे से महत्वपूर्ण चीज अपना भाग्य उसको दे दिया। तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास चला आता है और आपके बहुत सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास चली जाती है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी को आप स्टोर कर लेते हैं और अपनी संचय यानी कि अपने स्टोर की हुई पॉजिटिव एनर्जी आप उस व्यक्ति विशेष को दे देते हैं। तो कैसे काम चलेगा? जब भी कोई आप चीज लें, यथाशक्ति उसका मूल्य आप जरूर दें, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से कोई चीज आपको नहीं लेनी। भूलवश यानी गलती से, अज्ञानवश आपसे ऐसा हो गया है तो किसी निर्धन को अन्न और धन का दान करके आप इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास से दूर कर सकते हैं। तो ये इसका तोड़ है, ये इसका उपाय है। आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा आपके बर्तनों को इस्तेमाल करने से। तो किस तरीके से होगा ये भी आपको बता देते हैं। आज हमारा टॉपिक ही ये है, अद्भुत, एकदम से विलक्षण प्रभाव आएगा आपके पास जब आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे। तो अगर घर में टूटे हुए या खराब बर्तन का आप प्रयोग करते हैं तो भी कहीं ना कहीं मान के चलिए दुर्भाग्य दस्तक जरूर देगा। आप सक्षम हैं, फिर भी आप टूटे हुए बर्तन या गिलास इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया है, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिए। इससे आपका दुर्भाग्य बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके घर में खाने के जो बर्तन हैं वो गायब होने लगे, यानी धीरे धीरे वो कम होने लगे, तो भी ये दुर्भाग्य की एक सूचना होती है। अपने बर्तनों को साफ करके, सुथरा करके, अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आप रखिए तो अच्छा रहेगा। अगर आपके घर के बर्तन, माफ कीजिएगा, अगर आपके बर्तन जो हैं घर में किसी दूसरे व्यक्ति के आ गए हैं तो आप उन्हें लौटा दीजिए। यदि आपने उन्हें नहीं लौटाया तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आप स्वयं ले आते हैं। इसका सबसे बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यानी आप सोचते रहते हैं कि मैंने इतना धन कमाया और उसके बाद मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, मैं सारा दिन मेहनत करता हूं फिर भी मेरी पॉकेट में कुछ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा इन चीजों पर। अब ध्यान दीजिए और अपने घर में अन्न और धन की बरकत करिए। घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें, आज ही अभी उनको निकाल दीजिए। दूसरों के बर्तन जहां तक हो सके लेने से बचें, या फिर आपके पास किसी का बर्तन आया हुआ है तो आप उसे वापस करिए, आज ही करिए, अभी करिए। बर्तन का दान करने से यह दुर्भाग्य जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि आपने टूटे फूटे बर्तन घर में रखे हैं, उन्हें आप हटा दीजिए। आप किसी व्यक्ति का बर्तन प्रसाद के रूप में या किसी खाने के रूप में आपके घर आ गया है और आप वो देना ही भूल गए हैं और वो व्यक्ति लेना भूल गया है, तो तुरंत आज अभी इसी वक्त आप उस बर्तन को वापस लौटा कर आइए। आप देखिए कितना फल आपको मिलेगा, यानी कि आपको अपने आप में हल्कापन महसूस होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के अंदर बर्तनों के साथ भी हमारा भाग्य या फिर दुर्भाग्य जुड़ा हुआ होता है। तो बिल्कुल चिंता ना करिएगा, हर तरीके से दुर्भाग्य आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा। मात्र और मात्र आप इन उपायों का सहारा लीजिए। तो जान लेते हैं आज के निरोगी भव में क्या है खास। आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज कम से कम 5 बूंद बादाम के तेल को दूध में डालकर, यानी कि उसमें मिलाकर उसका सेवन लगातार कुछ दिन करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। तो इसका अनुसरण जरूर करिए। अब मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी,
संपत्ति का लाभ होगा, सेहत में गिरावट आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए पीला साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 65। वृषभ राशि, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, मानसिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। शुभ रंग भूरा, भाग्य का प्रतिशत 75। मिथुन राशि, अनावश्यक तनाव से बचें, अहम काम आपका रुक सकता है, केले का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम है। शुभ रंग आपके लिए हरा है, भाग्य का प्रतिशत है 60। कर्क राशि, मित्रों से झगड़ा ना करें, धन का लाभ होगा, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य का प्रतिशत 70। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति का योग बना हुआ है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य का प्रतिशत 80। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, विवाह तय होने के योग हैं, मानसिक तनाव समाप्त होगा। शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत 90। तुला राशि की चर्चा करते हैं। धन के नुकसान से बचें, किसी प्रिय के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, भगवान को पीले फूल अर्पण करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 60। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ खूब होगा, खूब दौड़ भाग रहेगी, नजदीकी रिश्तों में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 70। धनु राशि की बात करते हैं। डूबा हुआ धन मिल सकता है, कैरियर में सफलता भी मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 80। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आकस्मिक धन आपको मिल सकता है, संतान के साथ तालमेल अच्छा होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत 75। कुंभ राशि की बारी आ चुकी है। मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, केले का दान आप जरूर करें। शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत 60। मीन राशि, वाहन सुख आपको मिलेगा, संतान के स्वभाव से तकलीफ हो सकती है, शिक्षा और कैरियर के मामलों में हर तरीके से और लाभ आपको प्राप्ति होगी, खूब भरपूर प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्य का प्रतिशत 70। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, मोनिका जी। जी पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा नाम मोनिका है और हाँ जी। मैं भिलाई से बात कर रही हूँ। अच्छा, हेलो। जन्म की तारीख बताएं। 3 फरवरी 1990। अच्छा, और जन्म का समय? 6:21 शाम के। और जन्म स्थान भी बताइए। छत्तीसगढ़ भिलाई। क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने करियर और लाइफ के बारे में जानना था। अच्छा, 3 फरवरी 1990, छत्तीसगढ़, 6:21 शाम का समय। कर्क लगन की पत्रिका, लग्न के अंदर केतु और सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके सप्तम भाव में। आपको बता दूं, वृषभ आपकी राशि है, राशि से अष्टम भाव में इस समय बृहस्पति और शनि और केतु की युति, 3 ग्रहों की युति आपकी राशि से अष्टम भाव में कहीं ना कहीं कैरियर में कुछ बदलाव का संकेत दे रही है। जो आप कार्य इस समय कर रहे हैं, आने वाले समय में उस कार्य को आपको चेंज करना होगा, बदलना होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया आप प्रज्वलित करें। हर शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा का आपको पाठ करना है और जरूरतमंद लोगों को हो सके तो वस्त्र का और अन्न का दान कर दीजिए। मात्र इतना सा करना आपके कैरियर में हर तरीके से बदलाव के साथ साथ शुभता लाएगा। निश्चिंत रहिए, आने वाला समय आपके लिए काफी ठीक रहेगा। एक दर्शक जुड़ी है, रूबी जी दिल्ली से। जी हेलो जी। सर, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा। उनका जन्म साल है 1977। जन्म की तारीख पहले बताएं। सर तारीख तो नहीं पता है, समय 7 से 8 के बीच में है, जून महीने अच्छा, में। आप प्रश्न तारीख नहीं पूछिए। पता है। हाँ जी, आप प्रश्न पूछिए।
सर उनकी नौकरी में दिक्कतें चल रही है, पर नौकरी में सरकारी जॉब में थे, अभी वो मतलब ये सस्पेंड में चल रहा है, तो वो केस चल रही है, तो उसका क्या अच्छा, होगा? नौकरी से संबंधित सारी परेशानी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चिंता ना करिए। देखिए, आपको बता दूं कि आने वाले समय के अंदर कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा, जो कि इस समय दिखाई दे रहा है। बुध और शुक्र की युति इस समय मीन राशि के अंदर, यानी कि नीच भंग राजयोग मीन राशि के अंदर इस समय कालपुरुष के 12वें घर में बना हुआ है, तो हर तरीके से चेंज का, बदलाव का संकेत दे रहा है। क्या करना है उपाय? हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें और केले के फल का आपको भोग लगाना है और छोटे बच्चों में यह केले का फल बांट देना है। पाठ करने से पहले गाय के घी का एक शुद्ध जो है दीपक आप प्रज्वलित करिएगा। दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिएगा जिस कार्य के निमित्त आप ये पाठ कर रहे हैं, यानी कि भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध हो। ऐसा कहते हुए उस जल को आप वहीं धरती पर, जमीन पर गिरा दीजिएगा। तत्पश्चात आप अपना पाठ करना आरंभ करिए, केले के फल का भोग लगाइए, हर तरीके से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ी हैं पटना से हमारे साथ, बीना जी। जी पूछें अपना प्रश्न। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हम अपना बेटा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कर चुका है। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं आप उनकी। 21/7/2092। 21/5 21/7/92। अच्छा, 21/7। हाँ, जन्म का समय बताएं। उसका लाइफ कैसा रहेगा, कब शादी होगा? अच्छा, सुबह 10:14 में। अच्छा, और जन्म स्थान क्या है? 10:14 में। जन्म का स्थान बताएं। सुबह जन्म का स्थान पटना में ही है? दानापुर। अच्छा, देखिए आपको बता दूं, आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ है, लेकिन इस समय शनि के निमित्त इनको पूजा अर्चना जरूर करनी है, या ये पूजा अर्चना ना करें तो आप इनके बदले, इनके आप एवज में आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। शनिवार के दिन इनके हाथ से हो सके तो हनुमान जी को आप चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण कराएं। ऐसा आप सुबह के समय करें या फिर मध्य दोपहर, यानी कि लगभग 11 और 12 के बीच में करें, या तो सुबह के समय या फिर दोपहर 12 के बीच में। उसके बाद वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने पुत्र से, अपने बेटे से यदि करवा देंगी तो बहुत अच्छे परिणाम इनको आने वाले समय के अंदर मिलेंगे। आने वाला समय हर तरीके से इनके अनुकूल होगा। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। जुलाई के बाद धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। धन, स्वास्थ्य और मान सम्मान के लिए हर दिन आप विष्णु चालीसा का पाठ करें, कपड़े और फल का दान कर दें। सप्ताह में एक बार स्नान के जल में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिएगा। मात्र इतना सा उपाय करने आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए काफी मंगलकारी होगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं। आज के शुभ पहर का समय शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। प्रभु श्री राम के राम राम मंत्र का 27 बार जाप करें। तमाम स्वास्थ्य की समस्याएं प्रभु श्री राम की कृपा से बिल्कुल दूर होंगी। शाम 6 से 7:30 का यह बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।